नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास एक परिचय। देखिए, अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी, पीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास लगभग हर जगह हमें काम आता है। लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि भारतीय इतिहास का सिलेबस क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक हमें पढ़ना होता है। भारतीय इतिहास में कौन कौन से काल आते हैं, कौन कौन से साम्राज्य आते हैं, कौन कौन से राजाएं आते हैं, कौन कौन से वंश आते हैं, तो इन सभी के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैं आया हूं ये वीडियो लेके भारत का इतिहास परिचय। तो एक परिचय मैं आपको बता रहा हूं भारत के इतिहास के बारे में कि कहां से शुरू होना है और ये कहां तक हमें सिलेबस में मिलता है अधिकतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल, ये पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और पाषाण काल में हम पढ़ते हैं, इसके तीन भाग हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल है ये अज्ञात काल से चलता है 8000 ईसा पूर्व तक। अज्ञात काल का मतलब है जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसकी कोई समय निश्चित नहीं है। अज्ञात काल से चल रहा है और कब तक चल रहा है? 8000 ईसा पूर्व तक। इसमें मनुष्य का प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, एक आकेटक की जीवन जीता था और जो भी जंगल में मिलता था उसको खा के अपना गुजर बसर करता था। ये जो पाषाण काल है, इसके तीनों कालों में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यहां केवल जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो क्या है? इनके बनाए हुए पत्थर के औजार, वो जानकारियां हमें इनसे मिलती हैं, जिससे हम अंदाजा लगाती है ये किन किन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करते थे। पुरापाषाण काल में अधिकतर इनके बड़े औजार मिले हैं और मध्य पाषाण काल तक आते आते इनके जो औजार हैं वो सूक्ष्म औजार तक आ गए हैं। उनमें कुछ तकनीकी विकास हुआ है। और ये मध्य का पाषाण काल का जो अंतिम समय है, यानी कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का जो लास्ट का समय है, इसमें इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था। जी हाँ, प्रारंभिक मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। आगे का जो भाग है नव पाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, तो ये इसके आगे इन्होंने क्या किया? पशुपालन के भी यहां से साक्ष्य मिले और यहां तक आते आते ये कृषि करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये पाषाण काल, हम कोई भी कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हम शुरुआत भारत के इतिहास की करते हैं तो पाषाण काल से करते हैं। इसके तीन भाग है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक इनको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए, इसमें क्या है? हमने यहां से देखा अज्ञात काल से लेकर ये 2500 ईसा पूर्व तक ये पाषाण काल था या प्राग ऐतिहासिक काल था। इसके बाद 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना होगा। अगर हम क्रम से पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न नगर हैं: हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपड़ है, कालीबंगा है इत्यादि। इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए, इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके दो काल हैं: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल यह है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें जो बाद के तीनों ग्रंथ हैं, यानी कि ये समय ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में
ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। ऐतिहासिक काल, जी हाँ, ये पाषाण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, ये आदि ऐतिहासिक काल और ये ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो लिखित मिले, उनको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। चलिए, तो ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हमें पढ़ना है महाजनपद काल। ये लगभग 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मगध साम्राज्य, इसमें हर्यक वंश, शिशु वंश, नागवंश से होते हुए आगे मौर्य काल, जी हाँ, ये तीनों वंश, फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर संगम काल, ये संगम काल, ये दक्षिण भारत का संगम काल है। यहाँ चोर चेर पांड्य जो शासक थे उनके बारे में हमें पढ़ना होता है इस समय काल में। इसका समय भी देख लीजिए, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। उसके बाद मौर्योत्तर काल, इसमें शुंग वंश है, कण्व वंश है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य, गुप्त के बारे में, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसके बाद में हमें चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त इत्यादि की जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके बाद आता है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल में हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, इनके भाई राज्यवर्धन, इनकी बहन राजश्री और पिता प्रभाकर वर्धन। इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के बीच में ये सभी राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये का ऐतिहासिक काल का कौन सा भाग है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। चलिए, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, इनके 2 भाग हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें काफी राजवंश हैं। इनको जब हम तैयारी करते हैं तो इन सभी को पढ़ना पड़ता है। तो पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। यहाँ क्रम भी देखते रहिए, देखिए यहाँ हमने कहां तक पढ़ा, अज्ञात काल से 2500, यहाँ 2500 से लेके 600, और यहाँ देखिए प्राचीन काल 600 से 712, यानी कि 8वीं शताब्दी शुरू हो रही है। और मध्यकाल कहां से, 8वीं शताब्दी शुरू हो रहा है, कहां तक, 12वीं शताब्दी तक। तो ये क्रम मिल रहा है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, राजपूत, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सब उत्तर भारत के राजपूत शासक हैं। चलिए, यहां चालुक्य, पहलव और राष्ट्रकूट, ये दक्कन भारत के राजवंश है। दक्कन भारत समझे तो दक्षिण से पहले जो हैदराबाद क्षेत्र है वो दक्कन क्षेत्र में आता है। इसके बाद चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल, ये दक्षिण भारत के राजवंश है। तो इन्हें हमें कहां पढ़ने को मिलेगा, मध्य काल, वो भी कौन सा, पूर्व मध्यकाल, 8वीं से 12वीं शताब्दी में। तो मध्यकाल में हमने एक खंड क्या है, पूर्व मध्यकाल का, तो उसमें इन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं, उत्तर मध्यकाल। जी हां, उत्तर मध्यकाल, इसका समय क्या है, 12वीं से 18वीं शताब्दी। जी हाँ, ये कहां तक हो गया, 12वीं तक। तो स्टार्ट कहां से यहां होना है, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। अब इसके बीच में हमें क्या क्या पढ़ना है, समझ लीजिए। दिल्ली सल्तनत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत। इसमें 5 वंश हैं, इसमें गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश, ऐसे करके ये 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके आगे आगे चलते हैं मुगल काल में। मुगल काल 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू होता है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब तक ये पढ़ना होता है।
इसके बाद चौहान वंश, इसको भी पढ़ेंगे हम। विजयनगर, जी हाँ विजयनगर, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, तो हमें यह भी पढ़ना है। इसके आगे बहमनी नगर, इसको भी पढ़ना है। शेर देवगिरी के यादव, जी हाँ यादव वंश है, कहां का? देवगिरी का। वारंगल के कातकीय, द्वार समद के होयसाल, इनको भी हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ मराठा राज्य, शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी, जी हाँ ये शिवाजी का कार्यकाल है, 1627 से 1680। इसके बाद पेशवा आ जाते हैं, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, ऐसे करके जो पेशवा है ये वो आगे चलता है। तो हमने मध्यकाल में इन राज्यों के बारे में जानकारी ली, इन शासकों के बारे में जानकारी ली। ये सारे वंश जो हैं ये हमें मध्यकाल में पढ़ने पड़ेंगे। और इसके आगे आता है आधुनिक काल, जी हाँ आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए अब हमने ये देखा 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ये देखिए 1707 यानी कि 18वीं शताब्दी यहां से शुरू हो रही है। 1707 वो डेट है जब मुगल काल समाप्त हो जाता है और उत्तर मुगल काल शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक औरंगजेब ने शासन किया था। 15 अगस्त 1947, चलिए यहां से शुरू कर रहे हैं और कहां तक? 15 अगस्त 1947 क्या है? यह है वो समय जब हमें आजादी प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, जी हाँ गवर्नर जनरल का जो पद है वो आगे जाके क्या हो जाता है? वायसराय। साथ ही साथ 1857 का संग्राम यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये पढ़ना है। चलिए, जी हाँ, और गांधी जी के आंदोलन, जी हाँ गांधी जी के आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, ये सभी हमें इसमें पढ़ना है। और कहां तक? स्वतंत्रता प्राप्ति तक। इसमें से एक दो और भी हो सकते हैं जो हमें पढ़ना पड़े। तो कहने का मतलब है अगर हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमें भारतीय इतिहास पढ़ना है तो हमें पूरा पाषाण काल से शुरू करके और भारत की आजादी तक ये सारी चीजें क्रम से पढ़ना है। तो इससे हमारी ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सा वंश या कौन सा राजा किस काल का है, पाषाण काल का है, आदि ऐतिहासिक काल का है, या इतिहास काल का है, या मध्य काल का है, आधुनिक भारत काल का। तो ये सारी जो राजवंश है इनके बारे में हमें पूरी जानकारी इस प्रकार पढ़नी पड़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।